प्रश्न संख्या 67। भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास फ्रांस के साहित्यकार अनातोले फ्रांस की कृति थाया अथवा ताइस से प्रभावित होकर रचा गया है? चित्रलेखा, पतन, भूले बिसरे चित्र या आखिरी दांव? सही उत्तर है चित्रलेखा। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का दूसरा उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। इस उपन्यास के सृजन की प्रेरणा वर्मा जी को अनातोले फ्रांस की सुप्रसिद्ध कृति थाया के अध्ययन से प्राप्त हुई थी। स्वयं वर्मा जी ने लिखा है, तो जब मैंने हमीरपुर के कलेक्टर के पुस्तकालय में थाया नाम का उपन्यास देखा तो मैं उसे उनसे मांग लाया। मन में था कि फ्रांस में कौन सी ऐसी खास बात है जो नवीन ने उसकी इतनी प्रशंसा की। वो उपन्यास मैं आदि से अंत तक पढ़ गया। उपन्यास पढ़ने में अच्छा लगा, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ऐसा उपन्यास इसी समस्या को लेकर मैं भी लिख सकता हूँ। इसी संदर्भ में वर्मा जी ने आगे लिखा है, चित्रलेखा उपन्यास का प्रारंभ हो गया मेरे अनजाने ही। मैंने उपन्यास की कोई रूपरेखा नहीं बनाई थी तब तक, केवल एक आइडिया भर था। योगी और भोगी के चरित्र, जहां भोगी का चरित्र योगी के चरित्र से कहीं अधिक ऊंचा उतरता है, क्योंकि भोगी के चरित्र में कहीं किसी तरह की कुंठा नहीं, उसके जीवन में किसी तरह का अवरोध नहीं। पाप और पुण्य के प्रदर्शन द्वारा मुझे उपन्यास को आगे बढ़ाना था। वही पाप और पुण्य का प्रदर्शन जो अनातोले फ्रांस ने थाया में किया था। मेरी कलम चलने लगी, जैसे मेरे अंदर वाला कहानीकार मेरे समस्त कवित्व को बटोर कर चलने लगा हो। लेकिन उपन्यास लिखने की गति शिथिल थी। मैं केवल कहानी ही नहीं लिख रहा था, मैं उस कहानी में जैसे अपने समस्त व्यक्तित्व को उड़ेल रहा था। चित्रलेखा के संबंध में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी लिखते हैं, निश्चय ही चित्रलेखा वर्मा जी की एक सफल कृति है। कथा, चरित्र, वातावरण, उद्देश्य सभी तत्वों के संश्लिष्ट और संतुलित सन्निवेश के द्वारा वर्मा जी ने इसे एक श्रेष्ठ रचना बना दिया है। नर्तकी चित्रलेखा योगी कुमार गिरि और सामंत बीजगुप्त के चिर अमर चरित्रों की अवतारणा करके भगवती बाबू ने पाप और पुण्य के संबंध में जो निर्णय दिया है वो उनकी जीवन दृष्टि का परिचायक है। उनकी दृष्टि में संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वो केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। जो कुछ मनुष्य करता है वो उसके स्वभाव के अनुकूल होता है और स्वभाव प्राकृतिक है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, विवश है, वो करता नहीं है, वो केवल साधन है। फिर पाप और पुण्य कैसा?